मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। हम अपने इस मेहमान खतीब को अपने शहर में वेलकम कहते हैं, खैर मकदम कहते हैं। मेरे बाद फौरन आप उस मेहमान खतीब से गुफ्तगू समात करेंगे, इसलिए माहौल बेहतर बनाए, डिसिप्लिन मेंटेन करें। आप उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके पैगंबर ने दुनिया को इक्वलिटी का, मसावात का, अदल का, इंसाफ का, ह्यूमैनिटी का और मैनर्स का पाठ पढ़ाया, ताकि आपकी जिंदगी से ये समझ में आए कि आपने क्या सीखा। आजकल तो मैं जलसे में कहता हूं कि जिसको लोग पिछड़ा कहते थे, जिसको आदिवासी कहा जाता है, जिसको पिछड़ा लिखा भी जाता है सरकारी कागजों में, उनके बच्चों ने कलम उठाकर, किताब उठाकर आज दिखा दिया है कि उनके बच्चे आईएएस और आईपीएस के एग्जाम को फेस कर रहे हैं। लेकिन जिस कौम को अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा रहबर अता फरमाया, जिस कौम ने दुनिया को हुक्मरानी का दर्स अता किया, जिस कौम ने दुनिया को इल्म और फजल का मतलब बताया, जिस कौम ने दुनिया को मैनर्स की बात बताई, आज उस कौम के बच्चे बिल्कुल पीछे नजर आते हैं। ठीक किसी ने बहुत पहले कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। आज जिसे पिछड़ा कहा जाता है वो मैनर्स की बात करते हैं, जिसे पिछड़ा कहा जाता है वो इल्म की बात करते हैं, जिसे पिछड़ा कहा जाता है वो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिसे पिछड़ा कहा जाता है वो आज यानी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो आज स्ट्रगल की बात करते हैं, वो आज इंक्रीजमेंट की बात करते हैं। लेकिन जिस कौम के पैगंबर ने इल्म को नूर कहा था, इल्म को ताकत कहा था, जिस पैगंबर ने मैनर्स की बात बताई थी, इस्लाम मैनर्स की बात करता है। मैनर्स ऑफ टेकिंग का तरीका इस्लाम सिखाता है, मैनर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग का तरीका इस्लाम सिखाता है, मैनर्स ऑफ स्लीपिंग का तरीका इस्लाम सिखाता है, मैनर्स ऑफ लुकिंग का तरीका इस्लाम सिखाता है। कौन ऐसा हिस्सा है जिंदगी का जिस पे इस्लाम ने रोशनी नहीं डाली? आपके पैगंबर ने ना कहा कि खाना खाने से पहले बैठ जाना चाहिए, बैठने के बाद हाथों को धुल लेना चाहिए, हाथों को धुलने के बाद फिर उसे दाहिने हाथ से खाना चाहिए। दाहिने हाथ से क्या करना है ये आपके मजहब ने आपको सिखाया। बाएं हाथ किस काम में लगाया जाता है ये आपके मजहब ने आपको सिखाया। सोने से पहले बिस्तर साफ करना, किस करवट लेटना, ये आपके इस्लाम ने सिखाया। इंसानियत की तामीर की जितनी चीजें हो सकती है वो सारे बाप पर इस्लाम के पैगंबर ने रोशनी डाल दी है। अगर उन पर हम अमल करते तो वाकई में इंसानियत की तकमील का हकदार हम ही कहलाते, हम ही कहलाते कि जिसने इंसानियत को मुकम्मल किया। जानवर और इंसान में फर्क क्या होता है? जानवर खाता पीता है, इंसान भी खाता पीता है। जानवर पेशाब और पखाना करता है, इंसान भी पेशाब और पखाना करता है, लेकिन दोनों में मैनर्स का फर्क होता है। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। दोनों में मैनर्स का फर्क होता है, दोनों में अदब का फर्क होता है, दोनों में तरीके का फर्क होता है। अब जानवर है कि वो जहां चाहे खड़े होकर के खा लेता है, जहां चाहे वहां खड़े होकर के खा लेता है, यानी खड़े होकर चरना जानवरों का काम है। जानवर क्या है कि खड़े होकर के पेशाब करता है, जानवर खड़े होकर के पखाना करता है, ये जानवर का काम होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज के जमाने में जहां लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए स्कूल का होना जरूरी, जहां लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट का होना जरूरी, गौर से सुनिए, मैं बिल्कुल जरूरी बात आपसे कह रहा हूं। यानी जहां आज लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए स्कूल का होना जरूरी, यानी कॉलेज का होना जरूरी, यूनिवर्सिटी का होना जरूरी, मैं इस स्टेज से दावे के साथ कहता हूं कि इंसान की तरक्की के लिए मदरसे का होना जरूरी है। यानी डेवलपमेंट के लिए अगर इंस्टीट्यूट का होना जरूरी है तो इंसान की तरक्की के लिए मैं कहता हूं कि मदरसे का होना जरूरी है। अगर मदरसा ना होगा तो इंसान की तरक्की नहीं होगी। आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज में जहां बच्चियां पढ़ती है, पढ़ाने वाला प्रोफेसर उसका शोषण करता है, पढ़ाने वाला प्रोफेसर उनकी आबरू और इज्जत से खेल जाता। क्यों? कि प्रोफेसर तो था, हाईली क्वालिफाइड जरूर था, लेकिन तरबियत से वो बिल्कुल ना आशना था। तो इस्लाम सिर्फ इल्म सिखाने की बात नहीं करता है, इस्लाम इल्म के साथ साथ तरबियत की बात करता है। जो इल्म सीखा जाता है
उस इल्म को अपनी जिंदगी में उतार देने की बात मज़हब इस्लाम करता है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से कॉलेज और स्कूल का होना डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंसानियत साजी के लिए, शख्सियत साजी के लिए मदरसे का होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और मैं देखता हूँ कि बड़े लोगों के यहाँ जब शादी होती है, शादी में क्या हाल होता है, बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और अच्छा मार्क्स लाया था तो उनको सरकारी वकील बन गया, सरकारी वकील बन गया, कभी जज बन गया। अब उनको अल्लाह ने पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद वो अपने घर पर शादियों में पार्टी का इंतजाम करते हैं। जब शादियां होती हैं तो आप देखें कि वहां पर खाने का एहतमाम होता है। खाने का एहतमाम किस तौर पे होता है? टेबल पे सारी चीजें रखी जाती है। यहाँ पे बिरयानी रखी हुई है, वहां पे कोरमा रखा हुआ है, वहां पे सलाद रखा हुआ है, उनके आगे में सारी आइटम रखे हुए हैं। अब उसमें पढ़ा लिखा आदमी जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, AMU और JNU का यानी वो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट था, वो क्या करता है कि प्लेट लेकर के मांग मांग करके सारी चीजों को अपने प्लेट में भरता है। सच्चाई, यहाँ पे सलाद लेना है, यहाँ पे पापड़ लेना है, यहाँ पे कोरमा लेना है, यहाँ पे चावल लेना है, और मांग करके खड़े होकर के जानवरों की तरह खाता है। कैम्ब्रिज से पढ़ के आने वाला भी जानवर की तरह खाता है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाला भी जानवर की तरह खाता है, AMU से पढ़ के आने वाला भी जानवर की तरह खाता है। मैं कहता हूँ कि JNU से पढ़ के आने वाला भी जानवर की तरह खाता है। लेकिन एक दारुल उलूम का बच्चा जो अभी बुखारी नहीं पढ़ता है, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ता है, खाने से पहले बैठ जाता है, बैठने के बाद दस्तरखान बिछा लेता है, दस्तरखान बिछा लेने के बाद हाथ को धुल लेता है, हाथ को धुलने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, फिर अल्लाह की नेमतों को दाहिने हाथ से खाता है। तो समझ में ये आता है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां इल्म देती है, मुस्तफा का मदरसा तरबियत अता करता है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां हुनर सिखाती है, मुस्तफा का मदरसा इल्म और तरबियत हमको अता करता है। जिंदाबाद। बच्चे का अमल हमको बताता है कि मुस्तफा का मदरसा इंसानियत साजी के लिए, शख्सियत साजी के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म के साथ साथ मुस्तफा के मदरसे में भेजना चाहिए, उसको तालीम और तरबियत से आरास्ता करना चाहिए, ताकि बच्चा जब बड़ा हो, डॉक्टर बाद में रहे, पहले एक सच्चा पक्का मोमिन रहे, इंजीनियर बाद में रहे, पहले सच्चा पक्का मोमिन रहे, स्कॉलर बाद में रहे, पहले सच्चा पक्का मोमिन रहे। देखा हमने बहुत सारी लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए AMU गई थी, पता ये चला कि डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन उसने किसी महेश को दिल दे दिया, किसी रमेश को दिल दे दिया, अपने खानदान की इज्जत को दागदार की, न उसका मुस्तकबिल रोशन हो सका, न उसका फ्यूचर ब्राइटनेस हो सका। और जो ईमान की दौलत लेकर के वो गई थी, वो ईमान की दौलत भी वहां लुटा आई। तो ऐसे बच्चों को डॉक्टर बना के क्या फायदा कि जहन्नम चले जाए। तो बच्चे को पहले मुस्तफा का गुलाम बनाना पड़ेगा, बच्चियों को पहले कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा। सच्चाई कसम कहता हूँ कि मोमिन के लिए तो ये है कि वो रिक्शा चलाता रहे और ईमान के साथ चला जाए। और अगर आदमी 5 मंजिला मकान भी बना ले और ईमान ही हाथ से चले जाए तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। बेटा बाद में डॉक्टर बने, बेटी बाद में डॉक्टर बने, पहले वो कनीज़े फातिमा बन जाए, पहले कनीज़े वो आयशा बन जाए, पहले वो गुलाम हसन बन जाए, ये मोमिन के लिए है। तो वो डॉक्टर बाद में बने, पहले मोमिन बने, इंजीनियर बाद में बने, पहले मोमिन बने, स्कॉलर बाद में बने, पहले मोमिन बने। बाप का इंतकाल हो, अगर जनाजा नहीं भी पढ़ा सकता है तो कम से कम जनाजा पढ़ता हुआ नजर आए, नियत याद हो, उसको मालूम हो कि पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है, चौथी तकबीर के बाद उसको क्या पढ़ा जाता है। और सिर्फ मौलवी साहब को ले जाके कब्र पे फातिहा ना पढ़ा जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौलवी का नाम नहीं आया है। हुजूर कहते इज़ा मातल इंसानु इनकता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतहु बिही औ वलदिन सालिहिन यदूलहु। यानी साले औलाद के बारे में आया है कि साले औलाद जब दुआ करेगी तो माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो अपने बेटे को डॉक्टर से पहले कामिल मोमिन बना, ताकि जब तेरा इंतकाल हो तो सूज़े दिल के साथ, दर्दे दिल के साथ रो करके अपने रब की बारगाह में कहे, इलाही बाप का बड़ा एहसान है, तुम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। तेरे पैगंबर कहते हैं कि तेरी दुआ कबूल होगी और तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो अपने बच्चे को ये बनाना चाहिए। डॉक्टर और इंजीनियर स्कॉलर बनाने से पहले अपने बच्चे को कामिल मोमिन बनाइए, उनको एक अच्छा
इंसान बनाइए। चलते चलते एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेहमान खतीब को बिठा करके मेजबान को बहुत तकरीर करना जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कामिल मोमिन बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, ताकि आप अगर जिंदा हो तो भी वो आपकी खिदमत करे, बाद विसाल भी वो आपकी खिदमत करे। जान लें कि माँ बाप से ज्यादा आपका खैर खा कोई नहीं हो सकता है। यह हाफिज इमरान साहब और उनके भाइयों ने अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए भी बेहतरीन इंतजाम फरमाया था। आलिमों की जमात बुलाई ताकि उनकी दुआओं से अल्लाह मेरी वालिदा की मकसद फरमा दे। मेहमान रसूल का एक खाने का शानदार एहतमाम फरमाया ताकि अल्लाह उस मेहमान रसूल की आने की बरकत से वालिदा का की मकसद फरमा दे। तो आज वालिद के लिए भी उन्होंने ये सारा एहतमाम किया है। तो जब बेटा एक मोमिन कामिल होता है, बेटा आशिक रसूल होता है, वो ये जानता है कि माँ बाप से ज्यादा हमारा खैर खा कोई नहीं होता है। न दोस्त आपका बड़ा खैर खा हो सकता है, न आपका दूसरा कोई दुनिया में खैर खा हो सकता है। वेल फिशर कौन होता है? माँ बाप से ज्यादा कोई वेल फिशर नहीं होता है। इसीलिए हुजूर से किसी ने पूछा था कि सरकार कि यानी लोगों में सबसे ज्यादा अहकुन्नास बेहुस्नी सोहबती, हुजूर से पूछा मन अहकुन्नास बेहुस्नी सोहबती, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि लोगों में सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सुलूक का हकदार कौन है, यानी मेरी मोहब्बत का, मेरी चाहत का, मेरी उल्फत का हकदार कौन है। दोस्त भी मेरी मोहब्बत का हकदार है, पड़ोसी भी मेरी मोहब्बत का हकदार है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत का हकदार कौन है? हुजूर कहते हैं उम्म का, उम्म का, उम्म का। अबू बकर 3 मरतबा सरकार दो आलम ने माँ का नाम लिया और चौथी मरतबा हुजूर ने बाप का नाम लिया। तो सरकार की इस हदीस से ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा अगर आपकी मोहब्बत के हकदार कोई है तो वो आपकी माँ है, और अगर उनके बाद आपकी मोहब्बत के कोई हकदार है तो वो आपके बाप है। लोग आजकल ढंग की बात कम सुनना चाहते हैं, जो सच्ची बात मैं कहता हूँ। आजकल लोग तो हंसने लगे, जबकि मस्जिद में रोया जाता, हंसा नहीं जाता है। आया हदीस शरीफ में कि जो मस्जिद में हंसेगा 60 साल की उसकी इबादत को अल्लाह मरदूद करार देगा। मस्जिद हंसने की जगह नहीं है, रोने की जगह। मैं कहता हूँ कि मजार हंसने की जगह नहीं, वो मजार वहां पे जा करके उस वली कामिल की वसीले से रोने की जगह है। वो जलसा हंसने की जगह नहीं है, ये रोने की जगह। बंदा यहाँ रोए, अपने गुनाहों से माफी तलाफी करे, कुरान की आयत सुने तो रो पड़े, हदीस मुस्तफा सुने तो रो पड़े, जब उलमा की गुफ्तगू सुने तो रो पड़े। हदीस में आया कि तुम अकुल आसी तुतफी गज़ब रब्बी, गुनहगार का आंसू अल्लाह के गज़ब को ठंडा फरमा देता है। जब गुनहगार रोता है, रो रो करके ये कहता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या अब ये वक्त है कि हम मस्जिद में हंसे? हालांकि मस्जिद में हंसना पहले भी नाजायज था, आज भी नाजायज है। क्या ये वक्त है जिस वक्त के आपकी कब्रिस्तान पे लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिस वक्त के लोग आपकी मस्जिद की जमीन को हड़पना चाहते हैं? आप डंठोरा कब्रिस्तान चले जाएं, उससे आगे भमरेली के कब्रिस्तान चले जाएं, कितनी यानी पीढ़ियां बीत गई, वो कब्रिस्तान मुसलमानों का था है और मुसलमानों ही का रहेगा। खतियान में भी मुसलमान का नाम है, लेकिन दूसरों की नजर उस कब्रिस्तान पे पड़ी हुई है, तो गैरों की नजर तेरे कब्रिस्तान पे लगी हुई है, गैरों की नजर तेरी मस्जिद पे लगी हुई है, गैरों की नजर तो तेरे ईदगाह पे लगी हुई है, गैरों की नजर तो तेरे हुकूक पे लगी है। इसीलिए कभी तेरे मजहब के खिलाफ 3 तलाक का बिल लाया जाता है और कभी यानी वक्फ कानून के बिल को पास किया जाता है। तो गैरों की नजर तो तुझ पे लगी है कि तुझको तबाह कर दे, तुझको बर्बाद कर दे, तेरे हुकूक को पामाल कर दे, तेरी जायदाद को छीन ले। इस वक्त हंसने का वक्त नहीं है, बल्कि रो करके आला हजरत की जबानी कहने का वक्त है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा वजा खाने वाले। जिस वक्त के तेरी प्रॉपर्टी को लोग छीनने की कोशिश करते हैं, ये हंसने का वक्त नहीं है। जलसा हंसने की जगह नहीं, रो करके अपने रब को मनाने की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।